लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूँ। आज मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ जो पति पत्नी के बीच में सामंजस्य कैसे बैठता है, या किस लड़के के लिए किस प्रकार की लड़की की आवश्यकता होती है, शादी ब्याह अगर करें तो हमें क्या क्या चीज़ देख लेनी चाहिए। ये बातें एक जनरल बातें होती हैं, उसी के ऊपर आज टॉपिक पर बात करेंगे। यहाँ से बात निकल के आती है कि लड़का और लड़की की कुंडली में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो बात होती है कि लड़के की कुंडली का शुक्र वेल एंड इंटैक्ट कंडीशन में, बढ़िया कंडीशन में होना चाहिए। बढ़िया कंडीशन से मेरा मतलब यह है कि वो अस्त तो कम से कम नहीं हो। लड़के की कुंडली में शुक्र और लड़की की कुंडली के अंदर बृहस्पति जो गुरु ग्रह होता है उसकी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। लड़की की कुंडली में बृहस्पति ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए, वक्री नहीं होना चाहिए। लड़के की कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह अस्त नहीं हो और वक्री नहीं हो, इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। दूसरी बात यह है कि वे दोनों पापाक्रांत नहीं होने चाहिए। लड़के की कुंडली में शुक्र के आजू बाजू के अंदर, यानी पहले घर में और उसे 12वें घर में, शुक्र के आजू बाजू का मतलब शुक्र के 12वें घर में और शुक्र के दूसरे घर के अंदर पाप ग्रह नहीं बैठे हो। ये पाप ग्रह का मतलब है राहु केतु है, मंगल है, शनि है, ये नहीं बैठे हो तो वह शुक्र जो होगा अच्छा वर्क करेगा। क्यों कि शुक्र जो होता है ना, धन दौलत और स्त्री का कारक होता है, इसलिए इस बात का अच्छी कंडीशन के अंदर देखना पड़ता है। और लड़की की कुंडली के अंदर जो बृहस्पति ग्रह होता है वह वक्री नहीं हो, वह अस्त नहीं हो, वह डेबिलिटेड कंडीशन के अंदर नहीं हो और वह इसका नीच नवांश में भी नहीं हो। जैसे बृहस्पति मूल कुंडली के अंदर देखने में अच्छा लगता है कर्क राशि में, लेकिन अगर नवांश कुंडली में मकर राशि में चला गया वो भी नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बातें प्रथम दृष्टया इसको देख लेना चाहिए। आगे बात सोचता हूँ जो दूसरा अगर कुटुंब का घर है, चाहे लड़का की कुंडली हो या लड़की की कुंडली हो, अगर आप लड़के की कुंडली देख रहे हैं तो दूसरे घर के अंदर पाप ग्रह नहीं बैठे हो। जैसे शनि है, राहु केतु है, ये अगर बैठते हैं तो ये वाणी में दोष उत्पन्न करते हैं मित्रों। दूसरा अगर क्या है, कुटुंब का भी है, आपकी संपत्ति का भी है और आपकी वाणी का भी होता है, आपके चेहरे का भी होता है। यहाँ से अगर पाप ग्रह बैठेंगे ना तो उसकी वाणी जो होगी ना वो डिफेक्टिव हो जाती है, कभी कभी झूठ का अंश भी आ जाता है यहाँ से। तो दूसरी बात कि उसके जो कुटुंब के सदस्य होते हैं वे भी करीबन करीबन क्या होते हैं कि वैसे ही होते हैं। और लड़के की कुंडली देख रहे हो और आपको लड़के के परिवार के बारे में जानना है तो यानी लड़के की कुंडली के अंदर जो 8वां घर होता है वो लड़के का ससुराल होता है, वहाँ भी कोई पाप ग्रह नहीं बैठा होगा। जैसे सूर्य, शनि, मंगल अगर ये बैठ जाते हैं ना 8वें घर के अंदर तो ये बड़ी दिक्कत देते हैं, पारिवारिक जीवन के अंदर कड़क उड़ते हैं ये। क्यों कि एक तो क्या होता है कि उस लड़की की वो वाणी होगी जिसके मतलब लड़के की कुंडली के अंदर अगर 8वें घर के अंदर शनि, राहु, केतु, बुध बैठे, परिवारजन जो लड़की के परिवारजन है यानी लड़के के ससुराल वाले हैं वे क्या होंगे, उनकी प्रवृत्ति जो होगी वो स्वार्थी प्रवृत्ति हो सकती है, ये ध्यान रखना पड़ता है। अब जो बात निकल के आती है वो ये कि बृहस्पति ग्रह लड़की की कुंडली के अंदर शनि के नक्षत्र में नहीं हो। शनि के नक्षत्र होते हैं पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र होता है और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होता है। ये 3 नक्षत्र में अगर बृहस्पति ग्रह बैठा होता है तो लड़की की जो वाणी होती है वह वाणी के अंदर दोष उत्पन्न हो सकता है। और जो पति और जो होता है ना, तो पति और पत्नी के बीच के अंदर अनबन टाइम पे होती रहती है तो वो सामंजस्य बिठाने में दिक्कत पैदा करता है, बाकी नुकसान नहीं करता। इसी प्रकार से लड़की की कुंडली के अंदर जो शुक्र है वह शनि के नक्षत्र में बैठ गया या पाप ग्रह राहु वगैरह के नक्षत्र में बैठ गया तो भी क्या है कि उसको किसकी कुंडली के अंदर, लड़की की कुंडली के अंदर बता रहे हैं मैंने, माफ करना, लड़की की कुंडली में बृहस्पति ग्रह और लड़के की कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह। तो लड़के की कुंडली में शुक्र ग्रह शनि के नक्षत्र में नहीं हो, लड़की की कुंडली में बृहस्पति ग्रह शनि के नक्षत्र में नहीं हो। ये बातें ध्यान रखने की होती है। अब ये बात दूसरी एक होती है कि शुक्र ग्रह के ऊपर डायरेक्ट ठीक सामने वाले घर में चाहे वो सौम्य ग्रह क्यों ना हो, चाहे बृहस्पति मंगल क्यों ना हो, वो करीबन नहीं होता, वो भी विवाद ही पैदा करते हैं। क्योंकि जो 7वां घर होता है वो पत्नी का होता है, लाइफ पार्टनर का होता है, या लड़की कुंडली के अंदर उसके हस्बैंड का होता है, उसके स्पाउस का जो होता है ना,
तो वहाँ पर 180 डिग्री यानी ठीक 7वें घर में बैठा हुआ ग्रह विवाद पैदा करता है। कारण क्या है कि 7वां ग्रह प्रत्यक्ष विवाद करने वाले का भी हो सकता है, प्रत्यक्ष जो सामने खड़ा शत्रु है उसका भी हो सकता है। वहाँ पाप ग्रह जो होगा रिजल्ट अच्छा नहीं देगा, सौम्य ग्रह होगा तो भी विवाद तो कभी कभी हो ही जाया करेगी। ये बातें अपने को ध्यान रखने की होती है। अगर लड़के की कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह के ऊपर बृहस्पति ट्राइन में बैठा है, यानी इनमें नव पंचम का योग है शुक्र में बृहस्पति में, तो सो फार सो गुड, बहुत बढ़िया कंडीशन है। अगर लड़की की कुंडली के अंदर मंगल ग्रह की पोजीशन देख लेनी चाहिए। अगर मंगल ग्रह अगर लड़की कुंडली का कमज़ोर है तो उसमें संतान उत्पन्न करने की जो शक्ति होती है उसमें थोड़ी थोड़ी कमजोरी आती है। कारण क्या है कि मंगल ग्रह रक्त का कारक होता है और इसके लिए संतान उत्पत्ति के लिए रक्त ही जो है उसकी मुख्य भूमिका होती है। आपने मेरी वीडियो को ध्यान से सुना है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।